देखिए बेटे कल हमने जो स्टार्ट कराया था इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से और कराता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो कल नहीं आए थे वो समझ लेंगे इसको। ठीक है बेटे, यानी कि फोर्थ का थर्ड पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट थर्ड। लिसन वाइज सारे लोग बेटे सही से देखो। इसे एक फंक्शन इज गिवन है और जो बच्चे नए आए थे बहुत ध्यान से देखें, जरा सा अगर आपने कंफ्यूज किया अपने आप को तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, गारंटी हमारी है। ठीक है, ये x स्क्वायर कोई बात नहीं, जो भी होगा प्रोसेस सबका सेम है। और बेटे यहाँ पर एक चीज और निकालते हैं हम हर केस क्वेश्चन में, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से कनेक्ट करेंगे तब जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा और जब वो ये कहेगा कि सॉल्व इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तब आपको इस वाले को इसका सहारा लेना है। ठीक है, अदरवाइज मैंने डायरेक्टली फार्मूला आपको बताया। तो x प्लस h फाइंड आउट करेंगे बेटे, तरीका हो जाएगा x प्लस h का, क्योंकि x को किससे रिप्लेस किया गया है, x प्लस h, सीधी सी बात है। अब हम यहां पर डेरिवेटिव ऑफ fx, ये डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x, d over dx means derivative of fx with respect to x। ये पूरी लाइन का इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x। क्लियर है? क्लियर है? अब बेटे इसके बाद आप इसकी एक टर्म होती है लिमिट, जो हर क्वेश्चन में लगेगा, h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन बेटे h। राइट, ये स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल जो सबके लिए एप्लीकेबल है फर्स्ट प्रिंसिपल से होने वाले क्वेश्चंस के लिए। राइट, इस क्वेश्चन के एप्लीकेशन के हिसाब से हम यहां पे डेरिवेटिव ऑफ fx रिप्लेस तो क्या है 1 अपॉन x स्क्वायर। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 इक्वल राइट 1 अपॉन x प्लस h कितना आया 1 अपॉन x प्लस h होल स्क्वायर, और fx क्या है बेटे 1 अपॉन x स्क्वायर, सबका अपॉन क्या है रहेगा, ये लाइन समझ में आई? बिल्कुल सेम। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, इसका अलजेब्रा सॉल्व कर लेंगे हम। तो इट बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड h अपॉन h इक्वल टेक सच टाइप। इसको बेटे हम ऐसे बाहर लिख लेंगे जिससे कि हम इसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो। अपॉन का अपॉन अगर बार-बार आप इधर-उधर करेंगे तो हो सकता है कि आप कहीं कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो इसको ऐसे टेक करेंगे पहले, तो x प्लस h होल स्क्वायर इनटू बेटे x स्क्वायर, दिस इज एलसीएम। अब x प्लस h होल स्क्वायर है ये, तो यहां कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस h होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम रूल हुआ। अब इसको और सिंपलीफाई करो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h इक्वल राइट x स्क्वायर एंड ब्रेक इट परफेक्ट स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल राइट हियर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन x प्लस h होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। Is it clear? Yes sir. Clear? Now next time you can write 1 upon x square minus transfer bracket minus transfer under bracket x square minus h square minus 2xh upon x plus h whole square beta और into x square get cancel, it will take h and h common minus h common. So now limit h tending to 0 1 upon h and minus h common, it becomes h plus 2x upon बेटे कितना जाएगा x plus h whole square and x square। यहाँ से h and h get cancel, right? अब अपॉन वाला h जब कट जाता है इस टाइप से, अब आप जो है लिमिट लेने की पोजीशन में आ जाते हैं। जब होता है हमारा तो हम लिमिट ले सकते हैं। अब यहाँ लिमिट लेंगे तो जो h तो कट गया ऐसे छोड़ दीजिए, बाकी जहाँ h है वहाँ क्या रखने के बेटे 0। तो नाउ टेकिंग लिमिट यहाँ पे
टेकिंग लिमिट, तो आपका ये डेरिवेटिव आप 1/x², इट बिकम्स -h0 + 2x और अपॉन में हो जाएगा ये x² × x², क्योंकि देखिए यहाँ 0 हो जाएगा तो x² रह जाएगा ये। अब आपका एक बार x से x मर गया तो -2/x³, दिस इज आंसर, राइट? दिस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, ठीक है? यस सर। अगर इसको नोट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन नोट। सही है, मैं इसको रफ करता हूं। और देखो इसका एक चीज मैंने बताई थी, कुछ क्वेश्चन इसके बेटे डायरेक्ट फार्मूले से होने हैं। यस सर। तो डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया था, उसका भी आपका क्या है, इसी की वजह से उसका प्रूफ भी है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो कल मैंने एक फार्मूला बताया था आपको बेटा कि अगर हम इसको डायरेक्ट करते तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ये फार्मूला होता है, अगर बेटे f(x) = x⁴n, तो डेरिवेटिव ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x को आपने पूछा है किसी ने, तो आप करते हैं बेटे इसका डायरेक्ट फार्मूला आपने n x⁴n-1, ठीक है? इस टाइप का आपने पढ़ा होगा। यस सर। तो आप इसको डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन को इससे करेंगे तो ये हमारा 2 लाइन का क्वेश्चन है बस, ठीक है? अगर आप लगा देंगे यहाँ पर 0/dx आप 1/x², तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर पहुंचाएंगे पावर को, ये पावर किसकी होगी बेटे, माइनस हो जाएगी नहीं? तो अब ये किसका वर्क करेगी, एक्चुअली पावर -2 हो जाएगा, एक्चुअली पावर n की तरफ हो जाएगा, तो -2 एक्चुअली पावर -2 - 1 n एक्चुअली पावर n एक्चुअली पावर n माइनस डेरिवेटिव -2 एक्चुअली पावर -3, दैट मींस -2/x³। उतना ही आंसर आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये आंसर चेक करने के लिए उसका एप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब वो आपसे कहे कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए बेटा ये 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व इट। Question number 5, it is given that f(x) is equals to x to the power 100 beta upon 100 plus x to the power 99 upon 99 plus and so on up to x²/2 plus x plus 1. यस सर। ठीक, यस सर। now we have to prove that ध्यान से देखिएगा, prove that f'(x) f'(1) not x is equals to 100 times f'(0), राइट? तो कहीं f'(x) अगर बेटे लिखा है तो इसका मींस भी dy/dx है, यानी d/dx, डेरिवेटिव ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x को f'(x) भी लिखा जाता है। कहीं ऐसा है तो कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव आपसे पूछा है। समझ में आया क्या कहा है उन्होंने? कहीं f'(x) लिखा है तो सबसे पहले हम f'(1) निकालने के लिए हम f'(x) निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटे? f'(x). तो आप इसके लिए यहां पर आइए, तो f'(x) ये तो बात का मैटर है। अभी आप इसको देखिए, f'(x) का मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? x to the power n, x to the power n का फॉर्मूला क्या बताया अभी? n x to the power n-1। तो ये x to the power कितनी है बेटे? 100। तो 100, तो n की जगह कितना 100 तो कितना हो जाएगा? 100 x to the power 99। 100 - 1 क्या होगा? n x to the power n-1, n-1 मतलब 100 - 1। यस सर। 99 upon 100 बाकायदा
Similarly, 99 x to the power 98 upon बकायदा 99 and so on up to 2x upon 2x x square का n x to the power n minus 1 यस सर प्लस x का 1 होता है, याद कर लो क्योंकि इसकी पावर 1 है, यस सर तो n x की पावर 1 माइनस 1 कितना 0, सबसे पावर 0 याद में 1 राइट। और 1 का जो है 0 होता है, डेरिवेटिव याद कीजिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन उसी का होता है जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है। समझ में आया? 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है p है, सबका 0 होगा x के रेस्पेक्ट राइट। तो अब आपका ये कटेंगे लोग कुछ इसमें समझ में आ रहा है? तो अब चीज और देखिए आप, अब बेटे f डैश x जो है वो हमारे पास कितना रहेगा 19 x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर एंड सो ऑन अप टू x प्लस चलेगा। नाउ you have to find out f dash of 1, so you can replace all x by 1, all x by 1 तो 1 to the power 1 to the power 1 to the power something and 1 plus 1, इस तरीके से 1 to the power 99 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो 1 तक आते आते 99 नंबर तो ये हो गए बेटे, और 1 को अलग से रखना पड़ा है, सप्लाई कितने हो गए समझ में आ रही है नहीं? यस सर तो ये बेटे f डैश 1 की वैल्यू जो है वो 100 होगी, तो f डैश 1 इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, सही है, ये 100 हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड निकालूंगा, तो सबसे पहले क्या करूंगा बेटे f डैश 0 पता करूंगा, क्या निकालना है f डैश ऑफ 0, यानी कि सारे x यहां के तब 0 से रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या बचेगा 0 प्लस 0 एंड सो ऑन अप टू ओनली 1, तो यू कैन राइट f डैश 0 इक्वल्स टू बेटा 1। तो अब आप RHS ले लीजिए अपने क्वेश्चन की, और इसका 100 टाइम्स आप f डैश 0, तो 100 टाइम्स आप f डैश 0 की वैल्यू क्या है सर 1 है या नहीं? यस सर तो यू कैन राइट हियर 100, दिस इज LHS f डैश 1 also 100, so you can write LHS equals to RHS 2, बोलो नाउ बॉयज, अब बेटे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 से पहले आपको एक तो रूल और आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। पहला रूल आपने पढ़ा x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, राइट, ये इसका फर्स्ट रूल है। सब लगता है अगर इसमें दो फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट रूल d/dx आप, ये आपका प्रोडक्ट रूल कहलाता है, क्या कहलाएगा बेटे प्रोडक्ट रूल होगा d/dx आप फर्स्ट एंड सेकंड, दो है वो f1 f2 कह सकते हो, दो फंक्शन है, यू कैन से f1 एंड f2 एंड फर्स्ट एंड सेकंड जो मर्जी है आपको उनका x और y कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं बेटे फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट वाले को ऐसे रखकर डिफरेंशियल कैसे करेंगे सेकंड का, और सेकंड वाले को ऐसे रखकर डिफरेंस लगा के डिफरेंशियल कैसे करेंगे फर्स्ट का। ये केस सेकंड केस ये है, ये इसमें एक क्वोशिएंट रूल होता है या डिनोमिनेटर रूल बोलते हैं, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन को अगर डिवाइड करने की बात आएगी तो आप ऐसा कर दीजिए d/dx आप फर्स्ट, और ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर लिख दीजिए, क्या कहेंगे n/d न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये 3 होता है फ्रैक्शन में कोई है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यस सर। तो
तो फिर इसके लिए आपको सॉल्व करने का इसका फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको सब ये सब 12th की कहानी है। 11th में इससे जितना लेना देना है सब है ही, मगर ये सब 12th में आपको बहुत हाई लेवल पे पढ़ना है, यानी कुछ छोड़ना ही नहीं है इसका। इसकी खाली डेरिवेटिव भी कम से कम नहीं तो 10 एक्सरसाइज है सिर्फ उसमें एनसीईआरटी, और दूसरी बुक में आप जाएंगे तो कम से कम 200 पेज में डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इससे बड़ा कि यही सब इंजीनियरिंग का बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का यही पार्ट है और कुछ नहीं है। इसको इतना समझ के पढ़ो कि सबको समझ में आए, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वहाँ भूले ना। ये इसका रूल होता है, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डी ओवर डी एक्स आप न्यूमरेटर बेटा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डी ओवर डी एक्स आप डिनोमिनेटर। अगर आपको कहीं प्रोडक्ट है तो इस रूल का इस्तेमाल करेंगे, और कहीं डिवीजन है तो इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? तो आप देख लीजिए इसका 7th का फर्स्ट पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। मैं समझता हूं आप लोग उधर दुनिया में बैठे थे, सही दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। Any function is given, you can take y equals to, you can take fx or y also. Given function you can take y या fx as you like. x minus a and x minus b. This is two part. You can say first and second. First bracket you can say first and second bracket second. उधर से हो सकता है जिसे second मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, नाउ यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएटिव कैसे लिख दो, डिफरेंशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये इस तरह के शॉर्ट इसमें लैंग्वेज में लिखते हैं। डिफरेंस इसका मतलब है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में मतलब होता है इसका, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू मतलब सापेक्ष होता है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ, dy ओवर dx। तो डिफरेंशिएशन करने का लिखेंगे dy ओवर dx। यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल मींस फर्स्ट एज इट इज x माइनस a एज इट इज dy ओवर dx। इसका बेटा सेकंड वाला कौन है, प्लस x माइनस b अपनी सेकंड वाला एज इट इज डी ओवर डी एक्स। इसका लिखोगे आप x माइनस a, राइट? ये क्लियर? अब आप एक चीज और देखिए, x माइनस a से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डी ओवर डी एक्स से जो नंबर पहले लिखा है उसको आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, उसको कोई मीन्स नहीं है, सिर्फ मीन्स किससे है, जो नंबर डी ओवर डी एक्स के बाद लिखा है। तो यानी कि इसका डेरिवेटिव करना है इतने का पहले पार्ट में, तो इसमें करेंगे तो x का कितना होगा बच्चों, 1, x का 1, b कांस्टेंट है इसका 0, समझ में आया? तो इसका 1 हो जाएगा बस, और इसका 0 प्लस x माइनस b बाकायदा एज इट इज। नाउ अगेन डिफरेंस ऑफ x अगेन 1 एंड a कांस्टेंट इज 0। समझ में आया नहीं आया? तो बेटे ये x माइनस a प्लस x माइनस b, ये ऐसे हो गया, और आपको x कितना हो गया, 2x माइनस a माइनस b ऐसे लिख सकते हो, राइट? आया तो समझ? यस सर। इज इट क्लियर? नाउ वन मोर क्वेश्चंस, एक और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बाकी पार्ट से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में डिवीजन रूल लगेगा, तो इक्वल डिवीजन रूल क्वेश्चन नंबर 8 क्या रखे, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, it is given y equals to x to the power n minus a to the power n upon x minus a। ठीक, डिवीजन रूल का एप्लीकेशन करना है यहाँ पर बच्चों, देखो एक सेकेंड। अब ये आप
तो इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, right? Now dy over dx, and this part is numerator and this is Denominator. right. So numerator denominator means you can apply Quotient rule. क्या बताया था numerator denominator के लिए? whole square of denominator x minus a whole square, देखिएगा, और x minus a as it is d over dx of numerator x to the power n minus a to the power n minus, ये फार्मूले वाला माइनस है, देख लो अपने उसमें, और बेटे x माइनस ए टू द पावर n एज इट इज, और d ओवर dx किसका बेटा न्यूमरेटर, देखो न्यूमरेटर एज इट इज, सॉरी यहाँ पे न्यूमरेटर होल स्क्वायर न्यूमरेटर एज इट d ओवर dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज d ओवर dx ऑफ डिनोमिनेटर। अब इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो x माइनस ए डिफरेंस किसका करना है, x टू द पावर n, बताइए व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n ओनली, X to the power n. N x n minus 1. n x to the power n minus 1, you can write n x to the power n minus 1 a0 to be a constant, Yes sir. ठीक है। सिमिलरली x to the power n minus a to the power n, x का 1 होगा a 0 डेरिवेटिव 1 हो गया, तो बस अगर आप सिंपलीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इतना ही छोड़ दो, अदरवाइज यहाँ पर कोई कॉमन नंबर लेने की गुंजाइश है तो आप ले दो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, जो भी पॉसिबिलिटी है डेरिवेटिव यहाँ तक खत्म हो जाता है, राइट।